हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 200 का आपका 7वीं का गणित का सोल्यूशन पर्सनल करने वाले बच्चे यहाँ पर हैं। 21 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत बच्चों की इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों क्या बराबर की प्रश्न चुनाव करने वाले हैं। 21.1 दोस्तों प्रश्न किए नाइन दोस्तों समझिए क्या बराबर की एक 60 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक पथ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 110 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ निर्माण का व्यय ज्ञात कीजिए। सिंपली से आपको क्या करना था यहाँ पर कि आपको 60 मीटर का व्यास वाले क्या एक वृत्ताकार क्यारी के चारों ओर क्या सिंबल लिया दोस्तों, एक 3 मीटर चौड़ा एक तो रास्ता बनाया गया पथ है सो, ठीक है। तो वो पथ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना सो, ठीक है दोस्तों। तो जो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले दोस्तों देखिए यहाँ पर कि 1 मीटर का सिंबल कितना है कि 110 रुपये जो लग रहा है यहाँ पर पथ को बनाने में। तो सिंपली इसका खर्चा ज्ञात करना है कितना इसमें खर्चा तो हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए चीज़ यहाँ क्या करना है, एक आपका वृत्त बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। थोड़ा पेन चल रहे रहा, देखिए इस तरह से। तो पहले से इस तरह से आपको एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। जो हम गोल बनाइएगा आप अच्छा से, ठीक है दोस्तों। इसका अगर बात करें व्यास तो आपका यह है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका व्यास ये है 60 मीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाहर दोस्तों, ठीक है, इसको बाहर का एक तो रास्ता है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो इसके बाहर में रास्ता बना देंगे जो आपका ये रहेगा 3 मीटर, कितना रहेगा 3 मीटर दोस्तों रास्ता आपका ये है, ठीक है। तो 3 मीटर का रास्ता दोस्तों फाइनली आपको ये वाला हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कि तो लिखना है आपके यहाँ सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है। लिखना क्या है कि वृत्तकार फूलों की क्यारी दोस्तों, ठीक है। लिखते लिखते यहाँ पर वृत्ताकार फूलों की क्यारी क्यारी में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली आपको ये हो जाएगा यहाँ पर व्यास क्या हो जाएगा आपको ये व्यास बच्चों को ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 60 मीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका अगर त्रिज्या को निकालें हम दोस्तों, सिंपली त्रिज्या दोस्तों यानी कि हमको आर निकालना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको ये 60 को आपको 2 से डिवाइड करना, सिंपली आपको ये होगा 30 मीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला लिखना क्या है कि आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल यहाँ लिख देते हैं इस तरह से कि आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली कितना बच्चा आपको ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पाई का वैल्यू को बात करें सिंपली आपको ये हो जाएगा 3.14 गुना और आर हम लोग को यहाँ पर है 30 दोस्तों, ठीक 30 का स्क्वायर दोस्तों। यहाँ पर आर का वैल्यू 30 भर दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सिंपली 3.14 गुना 30 बच्चों और सिंपली यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपली क्या दोस्तों क्या करना है यहाँ पर आपको पॉइंट को हटा देना, ठीक है। तो नीचे हम लोग लिखते 100 0 0 खत्म हो जाएगा 0 0 खत्म दोस्तों। और फाइनली हम लोग को यहाँ जाएगा 314 गुना 3 आपको 9 हो जाएगा दोस्तों। सिंपली इसको गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो जब गुना कीजिए दोस्तों इसको आप लोग, ठीक है, तो कितना आपका जाएगा तो फाइनली बच्चों आपको ये जाएगा 2826 यानी कि 2826 दोस्तों आपको ये मीटर स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये निकल गया आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, यानी कि अंदर का वृत्त दोस्तों, ठीक है। तो पहला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों जब आगे बनाते हैं कॉपी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ लिखना है इस तरह से कि पथ की चौड़ाई, ठीक है, यानी कि पथ का चौड़ाई हम लोग को जानते हैं पथ की चौड़ाई कितना है 3 मीटर आपका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाहरी वृत्त की त्रिज्या से, ठीक है, तो सिंपली बाहर जो वृत्त का त्रिज्या निकालना हम लोग का, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या दोस्तों। देखिए अंदर के जो वृत्त का त्रिज्या था सिंपली था 30 मीटर बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, जो बाहर का वृत्त था बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको ये हो गया टोटल आपका 33 मीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। 33 मीटर निकल गया हम लोग ये बाहरी वृत्त का त्रिज्या बच्चों, ठीक है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो अब निकालना यहाँ पर हम लोग को है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों को यहाँ कितना हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
पाई के वैल्यू बात करें 3 पॉइंट आपको ये हो जाएगा 14 गुना आपको हो जाएगा यहाँ पर 33 का हो जाएगा स्क्वायर बच्चों। ठीक है दोस्तों 3.14 हो जाएगा गुना 33 को सिंपली बच्चों को क्या कीजिए कि 2 बार लिख दीजिए। ठीक है 33 गुना 33 दोस्तों इसको आप लोग पूरा अगर गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है तो फाइनली इसको गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद सिंपली आपको ये जाएगा 3419 पॉइंट आपका 46 आ जाएगा मीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है इसको गुना कर लीजिएगा इतना आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों सिंपली अब हम लोग को निकालना यहाँ पर है पथ का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है तो निकालते हैं हम लोग पथ का क्षेत्रफल। लिखते हैं यहाँ पर अतः पथ का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है तो पथ का क्षेत्रफल दोस्तों सिंपली कितना आपका ये हो जाएगा दोस्तों बराबर हम लोग को हो जाएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। जो बाहरी था उसमें हम लोग आंतरिक का घटा देंगे दोस्तों। ठीक तो निकल जाएगा हम लोग को पथ का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों बाहरी का हम लोग बात करें सिंपली सबको ये हो जाएगा कितना 3419.46 बच्चों। ठीक है माइनस हो जाएगा आपका 2826 बच्चों। ठीक है दोस्तों इसको आप लोग घटा दीजिएगा। घटाने के बाद सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 593.46 मीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है तो फाइनली आपको ये हो चुका हम लोग का आंसर बच्चों। दोस्तों ये निकल गया हम लोग पथ का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है हम लोग निकालना यहाँ पर है कि खर्चा कितना लगा 100 बच्चों। ठीक है तो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग खर्चा दोस्तों ही उससे। तो यहाँ की इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पथ निर्माण का व्यय बच्चों। ठीक है यानी कि खर्चा तो व्यय कितना आपका ये हो जाएगा तो हो जाएगा सिंपली 110 रुपया बच्चों। ठीक है दोस्तों टोटल कितना था आपको यहाँ दोस्तों देखिए लिखना है कि 593.46 मीटर स्क्वायर पथ निर्माण का व्यय। ठीक है निर्माण का व्यय दोस्तों। ठीक है यानी कि खर्चा दोस्तों। ठीक है कितना आपको ये हो जाएगा तो सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा 110 गुना 593.46 बच्चों। ठीक है दोस्तों दोनों को गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद सिंपली आपको ये हो जाएगा 65,280 रुपये खर्चा बच्चों आएगा। ठीक है जिसमें आप कटेगा 60 पैसा बच्चों। ठीक है आपको ये हो गया फाइनली हम लोग का आंसर बच्चों फुल। दोस्तों अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों समझिए क्या बोला है कि दिए गए आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपली से निकालने में बोला गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों 10वां प्रश्न के प्रश्न क्या बोला यहाँ पर कि आपको देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है 7 मीटर बच्चों को ये है आपका त्रिज्या बच्चों। ठीक है इधर देखिए आपका लिखा हुआ साइड में आपका 14 मीटर ये आपका है बच्चों। यहाँ पर देखिए 18 मीटर दोस्तों। ठीक है तो आपका ये हो गया पूरा लंबाई ये आपको हो गया चौड़ाई बच्चों। ठीक है दोस्तों तो देखिए सब निकालते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको लिख देना 10वां का क्वेश्चन। हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्यूशन करें तो पहले आपको लिख लेना। तो फिगर इतना आपको हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है डायरेक्टली मैं सोल्यूशन करता हूँ। फिगर किताब में आपको बना हुआ है। ठीक है देखिए उसको लिखना इस तरह से कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है दोस्तों लिख देना फाइनली इस तरह से यहाँ पर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों सिंपली जगह बराबर आपको लिख देना है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों सिंपली आपको ये वाला पूरा क्या है आपका आयत बच्चों है। ठीक है तो लिख देना यहाँ पर है कि आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है आयत का क्षेत्रफल माइनस आपका ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। लिखना आपका यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है सिंपली जो आपको ये वृत्त है इसका वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों को निकालना। ठीक है दोस्तों देखिए हम इसको पहले नेमिंग भी चाहते हैं इसको कर सकते हैं। इसको नाम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं हम लोग बी बच्चों, इसका नाम सी, इसका नाम डी दोस्तों। ठीक है इस तरह को नेमिंग कर दिया हम लोग। अब देखिए आपको आयत का क्षेत्रफल सिंपली क्या था लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है तो लिख देंगे फाइनल यहाँ पर हम लोग कि लंबाई
लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। आपको ये हो गया आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। फिर लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपली होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपको लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना बच्चों को यहाँ पर है, जो आपका है 14 कितना 18 बच्चों, ठीक है। तो लिखिएगा सिंपली यहाँ पर आपको 18 हो गया और यहाँ पर हो गया आपको ये 14 बच्चों, ठीक है। माइनस आपको सिंपली लिखना इस तरह से कि पाई का वैल्यू सिंपली हम लोग कितना ले लेते हैं, तो 22/7 ले लेते हैं आर। तो आर हम लोग रेडियस कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसको गुना कीजिए, 18 × 14 कीजिए, सो कितना आपका जाएगा, तो दोस्तों सिंपली हो चलिए गुना हम लोग कर लेते हैं 18 और 14 दोस्तों, ठीक है। कितना होगा 8 का 38 24 कितना होगा 8 चौक 32 होगा, 32 को 2 हाथ में बचेगा 3, ठीक है। 4 3 7 हो जाएगा, सो फाइनली 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1, ठीक है। 2 15 2 200, ठीक है। यानी कि सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 252 कितना हो जाएगा 252 माइनस 200, ठीक है। लिखना है यहाँ पर 22/7 गुना 7 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। यानी कि 700 हो जाएगा, ठीक है। तो 700 कट जाएगा फाइनली बच्चों को ये दोस्तों। अब फाइनली बच्चों आपको जाएगा 200 आपको ये 52 हो जाएगा माइनस, ठीक है। 22 को सिंपली गुना करेंगे 7 से बच्चों हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 200 लिखेंगे 52 माइनस 7 × 14 का 4 हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा 15 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसको क्या कीजिएगा कि देखिए 12 से हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे यहाँ पर 4 बच्चों, ठीक है। कितना बचेगा आपको ये, तो बचेगा फाइनली आपको यहाँ 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कितना 14 में जाएगा, यहाँ पर सिंपली कितना बचे 5 चल जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर 9 बचेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और 1 में जाएगा 1 तो कुछ नहीं बचेगा, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर दोस्तों। आपका ये जगह 98 यानी कि 98 मीटर स्क्वायर दोस्तों। आपको ये निकल गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन दूसरा, समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि देखिए जो पूरा आपको देखिए यहाँ दोस्तों एक तो आपको यहाँ पर वर्ग है, ठीक है। एक पूरा क्या है आपका यह वर्ग दोस्तों है, ठीक है दोस्तों। इसका सिंपली का भुजा बात करें लिखा हुआ आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर आपको त्रिभुज दोस्तों है, ठीक है। देखिए एक बड़ा त्रिभुज दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर में एक त्रिभुज यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ दोस्तों, ठीक है। सिंपली इसका छायांकित भाग आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको नेमिंग कर दिए हैं ABCD दोस्तों, ठीक है। यहाँ कर दिए हैं E और F दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये आपका सिंपली इसको 10 सेंटीमीटर इधर का किनारा, ठीक है। फिर आपका बच्चों खींचो इधर आपका है यहाँ की 20 सेंटीमीटर ये वाला सो, ठीक है। फिर यहाँ 20 बच्चों, ठीक है। देखिए लिखिए इसको बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका दोस्तों। सबसे जो पहले क्या करना है देखिए यहाँ पर आप हम लोग को लिखना है कि वर्ग ABCD में बच्चों, ठीक है। तो सिंपली से लिखते हैं हम यहाँ पर कि वर्ग ABCD में दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग वर्ग ABCD में से ले चल रहे हैं, ठीक है। सिंपली बच्चों इसमें क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर वर्ग का भुजा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से वर्ग का भुजा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वर्ग का भुजा कितना आपको ये हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग को था 20 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल सिंपली बच्चों कितना आपको ये हो जाएगा, जो हम लोग जानते हैं कि होता है भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भुजा सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 20 से, तो 20 का सिंपली आपको हो जाएगा स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 400 बच्चों, ठीक है। तो 400 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। आपको ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है त्रिभुज DEF में दोस्तों, ठीक है। तो चलना हम त्रिभुज, ये त्रिभुज चलना पहले D और E और F दोस्तों, इस त्रिभुज का निकालना है, ठीक है। खाली भाग दिख रहा है उसका, ठीक है। देखिए निकालते हैं यहाँ पर, लिखते हैं त्रिभुज DEF में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या है त्रिभुज का आधार, ठीक है। त्रिभुज का आधार लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो त्रिभुज का आधार कितना आपका ये 10 सेंटीमीटर है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं क्या यहाँ पर कि शीर्ष लंब आपका, ठीक है। लिखते हैं त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है। तो शीर्ष हो जाएगा आपको ये लंब, तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, देखिए जो आपको ये है 10 सेंटीमीटर, देखिए ये 10 हो गया, तो ये भी आपको 10 दोस्तों, ठीक है समझे क्या ना। तो फाइनली बच्चों को ये हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब लिखना चाहिए क्या है कि त्रिभुज DEF का में क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। लिखना है इस तरह से यहाँ पर कि त्रिभुज DEF
DEF का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, कितना आपका ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है, शीर्ष लंब। दोस्तों सिंपली बच्चों इतना हो गया, तो 1/2 लिख देना है, ठीक है, और आधार हम कितना आपका है 10 हो जाएगा, फिर आपका शीर्ष लंब भी आपका 10 था, 2 से काट देंगे उसको, 5 पर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, कट गया तो सिंपली पाए दें 50 हो जाएगा, यानी कि ये निकल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, ये निकल गया DEF का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको नेक्स्ट आपको निकालना यहाँ पर है त्रिभुज ABF में दोस्तों, ठीक है, निकालना हमको है त्रिभुज AB और आपका F में निकालना है, इसका निकालना ये त्रिभुज दोस्तों, ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पर क्या रखिए इस तरह से कि त्रिभुज ये हो गया और B और F में दोस्तों, ठीक है, और इस त्रिभुज में काम करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि त्रिभुज का आधार, ठीक है, त्रिभुज का आधार बच्चों, ठीक है, तो त्रिभुज का आधार कितना आपका ये हो जाएगा सिंपली 10 सेंटीमीटर दोस्तों, फिर आपको हो जाएगा त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको ये 20 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्या आपको हो गया शीर्ष लंब 20 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है, तो सब लिखेंगे नीचे क्या है यहाँ पर कि त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा, सुनिए कि शीर्ष लंब दोस्तों इतना आपको लिख लिया जाएगा, ठीक है, फाइनली आपको ये जगह 1/2 आधार कितना हम लोग लिए हैं 10 लिए थे और शीर्ष लंब आपका था 20, ठीक है, तो सिंपली आपको 2 से कट जाएगा, 2 1 2, तो सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा 10 को गुना करेंगे 10 से, सिंपली आपको ये हो जाएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो हम लोग ये निकल गया त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग दोस्तों अब हम लोग आगे यहाँ पर जो बनाना है किस देखिए यहाँ पर कि तो सब हम निकालना है BCF में से त्रिभुज के निकालना है BC और F में आपको निकालना है यहाँ पर BCE में निकालना है, BC और आपका E में निकालना है त्रिभुज क्षेत्रफल दोस्तों, लिखिए दोस्तों। तो फाइनल लिखिए इसलिए इस तरह से मैं यहाँ पर कि त्रिभुज लिखना आपको इस तरह से कि BCF में दोस्तों, ठीक है, तो सिंपली बच्चों को लिखना है यहाँ पर त्रिभुज का आधार, ठीक है, त्रिभुज का आधार तो कितना आपका हो जाएगा फाइनली आपको ये 10 सेंटीमीटर दोस्तों। लिखना आपको है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब कितना आपको हो जाएगा तो 20 हो जाएगा आपको ये सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब निकालना से यहाँ सिंपली क्या सबको यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आपका ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब दोस्तों जगह, ठीक है, शीर्ष लंब दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आधार आपका ये जगह 10, शीर्ष लंब आपको हो जाएगा 20 दोस्तों। इसको हम लोग काट दीजिएगा, 2 से कटेगा 2 1 2 0 0 10 बार में, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये निकल जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। आपका ये निकल गया त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों हम लोग निकालना यहाँ पर आगे है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। देखिए लिखिएगा फाइनली इस तरह दोस्तों यहाँ पर कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों क्या होगा, देखिए इस तरह से लिखना आपका आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनल लिखना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी डी का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, यानी कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। तो वर्ग लिख सकते यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, माइनस सिंपली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों फिर क्या होगा यहाँ पर आगे माइनस, फिर आपको करना यहाँ पर है त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। फिर से माइनस आपको लेना है त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली कि आपका देखिए वर्ग ए बी सी डी क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आपको ये हो जाएगा 400, ठीक है। माइनस सिंपली बच्चों को लेना है 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आपका 100 लगेगा, फाइनली आपको हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आपको ये हो जाएगा 100 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए बच्चों क्या करना है यहाँ पर कि 400 का 400 हो जाएगा, समझे क्या ना। देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि इसको से घटा देंगे 400, इसको भी पूरे जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा आपका, वो 200 हो गया। अब फिर इधर आपका हो जाएगा 50, ठीक, कितना हो जाएगा आपको 200 250 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जीरो में जाएगा दोस्तों, फाइनली आपको ये जीरो जीरो बचेगा, 10 में जाएगा 5 तो 5 बचेगा, 3 में जाएगा 2 तो 1 बचेगा, ठीक है। तो फाइनली बच्चों 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपको ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। फाइनली आपको ये निकल के हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, बहुत लंबा थोड़ा बना, ठीक है, क्या कीजिएगा बहुत लंबा बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर की। देखिए बच्चों पर यहाँ पर पूरा आके क्या है दोस्तों, एक पूरा अब देखिए यहाँ पे एक आपका है आयत बच्चों, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों सिंपली आपको निकालना है बच्चों यहाँ पर आपको, ठीक है, समझे क्या ना। फिर आपको निकालना अर्धवृत्त, आपको देखिए छोटा सा यहाँ पर वृत्त बच्चों लिखा हुआ आपका है, छापा दिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली अर्धवृत्त बच्चों निकालना, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद सिंपली आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। देखिए चलिए दोस्तों आपको ये बच्चों हो गया। तो पहले इसको हम लोग नेमिंग चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नेमिंग हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते सिंपली आपको यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी बच्चों, ठीक है। आपका हो गया नेमिंग दोस्तों, ठीक है। दोस्तों और चारों कोनों का नेमिंग कर देते, फाइनली पहले निकालते हैं यहाँ पर क्या है कि आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। क्या निकालते हैं, तो निकालते चलिए बच्चों में यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट में लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों क्या होता है आपका ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुना आपको ये जगह चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई बच्चों कितना आपको ये हो जाएगा, तो लंबाई से क्वेश्चन आपको लिखा हुआ यहाँ पर है 20 है, फिर आपको ये 1400, ठीक है। देखिए ये वाला है 20 और पूरा था 1400, ठीक है। तो हो गया सिंपली 14 में आपको ये हो जाएगा 28 बच्चों, ठीक है, जीरो। और दोस्तों सिंपली आपको ये हो जाएगा कितना, तो 200 आपको ये हो जाएगा 80 बच्चों, निकल गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब निकालना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। लिखना तो इसलिए इस तरह से कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना बच्चों को ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 1/2 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू कितना बच्चों को ये है, तो पाई का वैल्यू सिंपली आपको ये होता है 22/7 हो गया 100। और आर हम लोग का रेडियस इसमें दिया हुआ है कितना दोस्तों, आपको दिया हुआ तो 7 दिया हुआ 7, ठीक। इसका हम लोग यहाँ से पूरा अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इसको हम लोग आधा करेंगे, कितना हो जाएगा सो फाइनली आपको ये पूरा डायमीटर यहाँ से आधा, ठीक है।
पूरा है नहीं, और यहाँ से यहाँ तक इसका आधा सिंपल निकालेंगे रेडियस तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर दोस्तों 1/2 हो जाएगा गुना 22/7, और यहाँ पर 7 गुना 7 हो जाएगा। 7 खत्म दोस्तों हो जाएगा फाइनली आपका दोस्तों 2 से काटेंगे भी आपका ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों 11 गुना आपका 7 हो जाएगा, 11×7 = 77 हो जाएगा सर। ठीक है, यानी कि हम लोग को निकल गया 77 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हम लोग निकालना नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल से क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल माइनस आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आपको हो जाएगा दोस्तों फाइनली आपको यहाँ पर निकाले थे हम लोग यहाँ पर 280 निकाले थे। ठीक है, तो 280 हो जाएगा फाइनली बच्चों आपका ये, माइनस अर्धवृत्त का निकाला था तो आपको 77 2800। ठीक है, तो हम लोग हटा देंगे तो 10 में जाएगा 7 बचेगा 3 दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आपको 7 में जाएगा तो 7 0 बचेगा, और यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों फाइनली आपका ये हो चुका हम लोग का 203 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आंसर। दोस्तों कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए अब दोस्तों हम लोग करने वाले यहाँ पर है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोला सर कि देखिए बच्चों यहाँ पर एक यहाँ पर है जिससे यहाँ पर कोई आयत बच्चों को, ठीक है, कोई यहाँ पर आपका आयत बच्चों है। ठीक है, समझे क्या ना, तो आपको सिंपली आप यहाँ पर 2 क्या आपका अर्धवृत्त दोस्तों। देखिए इधर आपको एक अर्धवृत्त है, कोई इधर बच्चों। ठीक है दोस्तों सिंपली से क्या करते हैं पहले आपको यहाँ पर इसमें दिखाओ को यहाँ पर है 20 मीटर सो। ठीक है, ये आपका लंबाई है, आपका चौड़ाई बच्चों। ठीक है, लंबाई चौड़ाई तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो आयत का लंबाई चौड़ाई बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अर्धवृत्त का भी हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले से क्या करना है आपको यहाँ पर कि आपको पहले नेमिंग करना है। सो क्या करना है, इसको आपको नेमिंग है, इसको नाम सभी को दे देना बच्चों। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, इसका नाम दोस्तों रख देते हैं बी, इसका नाम दोस्तों रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी बच्चों। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद सिंपली बच्चों क्या करना है आपको यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला है 4 दोस्तों। ठीक है, इतना है 4 दोस्तों। ठीक है, तो 4 दोस्तों जब आपका है ये, तो पहले आपको निकालना है आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना आपको ये होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, जब जानते हैं सो इसको यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई की दोस्तों बात करें दोस्तों आपका ये, तो लंबाई आपका ये हो जाएगा 20 गुना 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हो जाएगा सो आपका ये हो जाएगा 200 आपका ये 80 बच्चों। ठीक है, आपको ये निकल गया कितना तो सेंटीमीटर में है क्या है, हाँ तो सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो सब हम लोग निकाला यहाँ पर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, देखिए उसको दोस्तों अब आगे निकालना यहाँ पर हमको है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिंपली सो कितना आपको ये हो जाएगा दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 अर्धवृत्त आपका है तो लिखेंगे 2 1/2 पाई आर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 2 का 2 हो जाएगा गुना 1/2। ठीक है, तो पाई का वैल्यू सिंपली से कितना आपको लेना है, तो पाई का वैल्यू लेना 22/7, और आर दोस्तों कितना आपको ये हो जाएगा दोस्तों, तो आर का हो जाएगा स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, देखिए सो आपको ये वाला देखिए 14 है यहाँ से यहाँ तक ला, तो इसका रेडियस का बच्चों हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब हम लोग व्यास का आधा करेंगे तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आधा कितना होगा रेडियस बच्चों 14 हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपका व्यास इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 7 बच्चों। ठीक है, यानी कि 14 हो जाएगा, 14 का आधा 7 होगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर फाइनली बच्चों को ये हो गया, तो 2 हो गया 1/2 गुना 22/7 7 हो जाएगा 49 दोस्तों। 7 से काटेंगे 7 कट 49 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ये भी 2 कट जाएगा दोस्तों फाइनली, तो हो जाएगा आपका ये 22 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 7 ने 14 का 4 7 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है,
तो 15 हो गया, 100 आपका ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको ये हो गया हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब निकालना हम लोग यहाँ पर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना बच्चों को ये हो जाएगा, बराबर देखना, ठीक है। लिखना है आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस उस सबको लिखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, तो आपको देखिए यहाँ पर लिखना है कि आयत ABCD क्षेत्रफल कितना निकाले हम लोग, तो निकाले हुए यहाँ पर है 280 हो जाएगा, प्लस आपको हो जाएगा 154 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 0 4 कितना होगा, सिंपली से 4 हो जाएगा। 8 और 5 कितना होगा, तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा, सिंपली 4 बच्चों, ठीक है। यानी कि 200 आपका यह हो जाएगा 400 जगह आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। आपको ये निकल गया हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। फाइनली इसका ये हो गया हम लोग का आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए आप दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए 500 क्या बराबर की, देखिए इसमें आपका है छायांकित भाग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें आपका यहाँ पर है आयत, क्या पूरा जो आपका आयत बच्चों, ठीक है। इसमें क्या आपका अर्धवृत्त, तो इसमें 2 जो अर्धवृत्त की इधर से एक अर्धवृत्त है, एक इधर से भी आपका अर्धवृत्त बच्चों बना हुआ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपका ये हो गया लंबाई और चौड़ाई बच्चों, ठीक है, समझे कि नहीं। कितना हो गया आपका, देखिए लंबाई चौड़ाई ये बच्चों हो गया, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला है, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये अर्धवृत्त का क्या है, पूरा व्यास है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, फिर इसको लोग बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज आपको लिखना है इस तरह से यहाँ पर है कि ABC और यहाँ पर D बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से नेमिंग करना बच्चों, ठीक है। इसको आपको जो आपका ये छायांकित भाग दिख रहा है आपको यहाँ से आता है, ठीक है, ये वाला इसको हम लोग ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको यहाँ पर कॉपी ले लेना है। सिंपली बच्चों को यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली जो पहले आपको यहाँ लिखना है इस तरह से है कि आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। निकालते हैं यहाँ पर हम लोग है आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आयत आपको ABCD का क्षेत्रफल निकालना दोस्तों, ठीक है। तो कितना आपको हो जाएगा फाइनली बच्चों को ये, तो सिंपली आपको ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आपको लिख देना यहाँ पर है लंबाई गुना चौड़ाई बच्चों को ये हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई दोस्तों। अगर लंबाई की बात करें बच्चों हम लोग, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर लंबाई, तो लंबाई सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 14, कितना हो गया 14। चौड़ाई भी हम लोग का यहाँ पर 1400, ठीक है। सिंपली से दोनों गुना कीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपको ये हो जाएगा 196 हो जाएगा आपका ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको लिखना चलिए, देखिए क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर कि आपका ये है अर्धवृत्त बच्चों, ठीक है। 2 ठो, एक ठो इधर एक ठो इधर बच्चों है, ठीक है। यहाँ सोच लिखते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर आप कि दोस्तों को लिखना यहाँ पर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिंपली बच्चों को क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो फाइनली बच्चों को यहाँ पर कितना वृत्त है, 2 ठो अर्धवृत्त, ठीक है। देखना 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा गुना सो, ठीक है। पाई का वैल्यू सिंपली आपको ले लेना बच्चों, यहाँ पर आपका 22/7 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 22/7 बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर यार का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। तो 7 लिखना, 7 गुना 7 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों को ये 7 और 7 कट जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर से 2 ठो 7 आपको लिखना है, ठीक है। 2 2 कट जाएगा, सो फाइनली आपको ये हो जाएगा 22
गुना 7 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली कितना आपको ये हो जाएगा 7 यानी 14, 14 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। दोस्तों अब निकालना हम लोग यहाँ पर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों को यहाँ लिखना है इस तरह से कि आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। सॉरी लिखना है अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो कितना बच्चों को ये हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है कि आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोस्तों को लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। लिख देना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ आयत ABCD का सिंपली कितना बच्चों निकाला था हम लोग यहाँ क्षेत्रफल, सिंपली निकाला था 100, आपका ये था 96 माइनस बच्चों आपको यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिंपली आपको ये हो गया 154 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली 4 6 में जाएगा 4 तो बचेगा आपको यहाँ पर 2 बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 में जाएगा 5, सिंपली बचेगा आपका 4 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको ये जगह 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपको ये हो गया हम लोग का फाइनल बच्चों पूरा आंसर दोस्तों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए आप दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग यहाँ करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन तक छठा से समझ से क्या हो रहा है कि दोस्तों कि ये वाला पूरा हम लोग इसमें है सो बड़ा वाला वृत्त बच्चों, ठीक है दोस्तों। ये वाला हम लोग का छोटा वाला वृत्त बच्चों दोस्तों यहाँ से जहाँ तक जो बच्चों है क्या कि बड़ा वाला वृत्त का सिंपली आपको ये त्रिज्या है दोस्तों, ठीक है। और छोटे वाला वृत्त का सिंपली ये चाहिए कि पूरा आपका व्यास है यहाँ से यहाँ दोस्तों, ठीक है। उसका त्रिज्या छोटा वाला जो हम लोग का दोस्तों वृत्त आपका है देखते हैं दोस्तों इस तरह से कि बड़े वृत्त का त्रिज्या दोस्तों, ठीक है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं R1 दोस्तों, ठीक है। इतना हम लोग मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। तो इतना छोटे वृत्त का त्रिज्या दोस्तों, ठीक है। तो छोटा वृत्त के R2 से हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट आपको लिखना देखिए जिस तरह से यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबको निकालना है दोस्तों। फाइनली लिखना देखिए जिस तरह यहाँ पर कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो वो निकालना है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो कितना सिंपली आपको ये बच्चे हो जाएगा यहाँ पर πr1 स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल देखिए पाई का वैल्यू लेना हमको यहाँ पर है 22/7 लेना है। R1 कितना बच्चा को यहाँ हो जाएगा हम लोग का, तो 14 है इसका स्क्वायर दोस्तों रहेगा, ठीक है दोस्तों। और फाइनली देखिए बच्चों इस तरह से क्या करना है यहाँ पर हम लोग का कि 22/7 हो जाएगा 14 को 2 भाग में लिखना है क्योंकि तो देखिए 14 का स्क्वायर है यानी कि 14 2 बार लिखाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली 7 का 7 होगा 7 2 आपका 14 बच्चे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इतना लिखने के बाद सिंपली से क्या कर देखिए यहाँ पर हम लोग का कि ये 22 का लिखना 22 गुना 2 गुना 14 बच्चों हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए बच्चों हम आपका तो गुना कीजिएगा सिंपली आपको ये हो जाएगा 616 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 616 आपको ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको ये निकल गया हम लोग का बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। अब नेक्स्ट में निकालना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनल लिखना है इस तरह से यहाँ पर कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो कितना बच्चा आपको ये हो जाएगा πr2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पाई का वैल्यू आपको ये हो जाएगा 22/7 गुना R2 कितना बच्चा हम लोग लिए यहाँ पर है, तो R2 हम लोग ले लिए हैं 7 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपको 22/7 हो जाएगा 7 गुना 7 आएंगे 7 7 ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको ये 22 गुना 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 14 4 14 15 बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये बच्चों हम लोग को हो गया है कितना
154 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप बच्चों सिंपल लिखा क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, यहाँ इसमें लास्ट हम लोग को यहाँ पर अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों कितना पर ये हो जाएगा दोस्तों, जो हम लोग का था बच्चों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें घटा देना है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हम लोग का था यहाँ पर, तो लिख देना इस तरह से कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस सिंपली बच्चों को करना छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखना यहाँ पर है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद सिंपल से क्या करना कि जो बड़ा था बच्चों को यहाँ पर यानी कि 616 में से क्या करना घटा देना है 154 दोस्तों। ठीक है, तो घटा देंगे सिंपली आपको ये 400 बचेगा आपको 62 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। फाइनली आपको ये चुका हम लोग का आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग करने वाले यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन देखिए वो 7 दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि देखिए बच्चों भाई आपका है आयत बच्चों। सिंपली से क्या कि बड़ा सा आपको यहाँ पर आयत बच्चों दोस्तों नीचे आपके बीच में सिंपली से क्या यहाँ पर है एक ठोस यहाँ पर आपका वृत्त बच्चों बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको इस तरह से उतारना बच्चों। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या देखिए आपको ये लंबा, तो सिंपली जो कि यहाँ से यहाँ तक आपका वृत्त क्षेत्रफल कितना आपका है, तो आपको देखिए बच्चों आपको ये यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा आपका व्यास सिंपली बच्चों को रहेगा आपका 8 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो पहले चलो लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से कि आयत का लंबाई और चौड़ाई बच्चों। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं फिर तुरंत अब यहाँ पर कि आयत नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो A B C और यहाँ पर D बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली लिखना देखिए इस तरह से यहाँ पर कि आयत A B C D का दोस्तों लिखना लंबाई बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों का लंबाई कितना आपको ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको लिखना है इस तरह से कि आयत ABCD का चौड़ाई बच्चों। ठीक है, तो चौड़ाई सिंपली बच्चों भी हम लोग कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बच्चों आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर कि दोस्तों अगला आप लोग यहाँ लिखना है इस तरह से कि आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो जब फाइनल लिखना है यहाँ पर कि आयत ABCD का आपको हो जाएगा क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों को कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको लंबाई सिंपली आपको 8 था, फिर आपको चौड़ाई भी 8 था। ठीक है, तो 8 हो गया 64 बच्चों। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों को ये हो जाएगा दोस्तों। अब आगे इसको लिखना है यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली जो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग आप कि वृत्त का त्रिज्या बच्चों। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर पूरा आपको देखिए आप यहाँ देखिए ये पूरा आपका व्यास 8 है, तो त्रिज्या इसका आधा होगा 4 दोस्तों। ठीक है, तो लिख देना है 4 सेंटीमीटर दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, तो सब हमें निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो लिख देना है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली कितना आपको ये हो जाएगा पाई और स्क्वायर बच्चों हो जाएगा दोस्तों। तो पाई के वैल्यू लेते हैं हम लोग 22/7 हो जाएगा आपको ये, और आर हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर दोस्तों। 22/7 4 गुना 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये हो गया इतना बच्चों फाइनल। ठीक है, सब सिंपली से भी क्या करना गुना को कर देना। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको ये, इसको गुना कीजिएगा आप लोग देखिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और यहाँ हो जाएगा 22/7 है 16। ठीक है, सिंपली से इसको गुना कीजिए आपको यहाँ पर
22 गुना 16 करना, ठीक है। 16 में 32 तो हाथ में 32 32 33 34 35 कितना हो जाएगा 35 बच्चों, ठीक है। उसको क्या कीजिए 7 से को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 7 चौका आपको हो जाएगा 18 7 बच्चे 35 हो जाएगा, ठीक है। बच्चेगा आपका 2। दोस्तों फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पर 50.28 बच्चों निकल जाएगा, तो ठीक है। भागा देंगे तब दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। हम लोग निकालना यहाँ पर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनल लिखना है इस तरह से, चलिए कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सिंपली बच्चों को लिखना बराबर है दोस्तों कि आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, तो आयत ABC क्षेत्रफल कितना बच्चों को निकालें यहाँ पर है, तो ऐसा निकाल लीजिए हम लोग यहाँ पर 64 माइनस आपको ये हो जाएगा 50.28 बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपको ये हो जाएगा 64 में घटा दीजिए 50 बच्चों, आपको ये बचेगा कितना बचेगा, तो फाइनली बच्चे यहाँ पर आपका बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। तो 13 पॉइंट आपको ये 28 बच्चों निकल जाएगा, तो 13.72 निकल जाएगा, ठीक है। सॉरी 13.72 निकल जाएगा, ठीक है। तो 13.72 को चलिए घटा देते हैं हम यहाँ पर 64 हो गया ना, तो यहाँ 50.28, ठीक है। 2 0 तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों सिंपल 10 में जाएगा 8 तो 2 बचेगा, 9 में जाएगा 2 तो 7 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 13.28 आपको इससे बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका यह हो कि हम लोग का फुल बच्चों आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। 13.28 आपको निकल गया आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए आप दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग करने वाले यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों 8वां समझने के बराबर की आपका यहाँ बच्चों एक ठो है आयत बच्चों, उसका नाम क्या है आयत बच्चों, ठीक है दोस्तों। जो आपको दिखा ये बड़ा वाला हम लोग का ये है आयत एक ठो, ठीक है। इसको यहाँ पर हम नेमिंग कर दिए हैं, एक कोना का नाम है ये, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम D बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका वृत्त सिंपली इसमें 4 ठो का वृत्त बच्चों बना हुआ, ठीक है। एक ठो यहाँ वृत्त है, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंपली इसका बच्चों के लिए बनाते देखिए दोस्तों। पहले लिखेंगे इसमें क्या कि आयत ABCD का लंबाई बच्चों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको ये जगह हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जो हम लोग इसको इस तरह से रोमन संख्या में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरह से कि आयत ABCD का लंबाई, ठीक है। तो आयत ABCD का लंबाई दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई सिंपली बच्चों को कितना हो जाएगा आपको ये, तो लंबाई बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ आपको ये है कितना आपको ये है, देखिए बच्चों ये 7 इधर का हो गया 7 उधर का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली कितना आपको ये कि पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो 7 7 आपको ये जगह 14 है, ठीक है 14 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। फिर हम लेंगे यहाँ पर कि आयत ABCD का चौड़ाई बच्चों, ठीक है चौड़ाई दोस्तों कितना आपको ये हो जाएगा दोस्तों। फाइनली कि यहाँ पर आपको आएगा कितना आपको ये देखिए 14 बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको ये बच्चा हो जाएगा आयत का लंबाई चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। अब निकालना लोग यहाँ पर है आयत का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली लिखना है इस तरह से यहाँ पर कि आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों कितना आपको ये हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई आपको ये हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई बच्चों हो जाएगा दोस्तों। लंबाई का बात करें तो सिंपली आपको ये जगह 14 गुना 14 दोस्तों, यानी कि 196 बच्चों को ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे निकालें यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पहले लिखते हैं क्या है वृत्त का त्रिज्या हम लोग, ठीक है। लिख सकते पहले मैं यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या, तो
त्रिज्या कितना आपको हो जाएगा कि आर दोस्तों निकालना हम लोग का, ठीक है। तो कितना त्रिज्या बच्चों हो जाएगा, सिंपली 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसे लिखना है यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 100 का ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 गुना 1/4 दोस्तों, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका ये पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4 ठो वृत्त बच्चों को ये है, चारों का आधा आधा बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंपली बच्चों यहाँ क्या होगा कि 4 हो जाएगा 1/4 और आपका पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपका 4 का 4 1/4 गुना 22/7 हो जाएगा और 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 और खत्म दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। 4 4 भी खत्म हो गया सो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आपको बचेगा 22 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको ये जगह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका ये निकल गया हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे यहाँ निकालना आपका ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। लिखना इस तरह से यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों कितना आपको ये हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आपका ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है ना, है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका वृत्त सर आपका आधा आधा था बच्चों, चारों का आधा था, इसलिए 1/4 इसीलिए लिखे थे बच्चों ने यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब सिंपली क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पर कि 196 में से क्या करना है कि 154 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये बचेगा 4 6 में जाएगा 2, 4 तो बचेगा 2, तो सिंपली यहाँ बचेगा आपको ये 42 दोस्तों, ठीक है। यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको निकल गया ये हम लोग का छायांकित भाग दोस्तों, ठीक है। कॉपी दोस्तों नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए अब दोस्तों अगला हम लोग करने वाले यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों कि यहाँ पर बोला क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका है 9 दोस्तों नंबर में कि आपका जो ये पूरा हम लोग को यहाँ पर है आयत बच्चों, सिंपली क्या चाहिए हम लोग का पूरा ये है आयत बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए बच्चों हम लोग इसमें 2 ठो हम लोग का अर्धवृत्त बच्चों बना हुआ, ठीक है। देखिए एक ठो अर्धवृत्त यहाँ, एक ठो अर्धवृत्त यहाँ बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों ये हम लोग का यहाँ पर है लंबाई, ये है चौड़ाई बच्चों, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का व्यास आपका ये पूरा है, ठीक है। इसका आपका त्रिज्या हो जाएगा आपका ये 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या बच्चों, ठीक है। पूरा हम लोग का व्यास है वृत्त का व्यास बच्चों, ठीक है। अर्धवृत्त का भी आधा आधा वृत्त बच्चों दोनों, ठीक है। देखिए बच्चों चलिए हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर इस तरह से दोस्तों। पहले लोग यहाँ लिखना है इस तरह से हम लोग की इसको नेमिंग हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम रहता है ये, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D बच्चों, ठीक है दोस्तों। उसको नेमिंग करने के बाद सिंपली इसको क्या करना है यहाँ देखिए सबको इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये है 9 नंबर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आपको लिखना है इस तरह से कि आयत ABCD का आपका ये हो जाएगा लंबाई बच्चों, ठीक है। लिखना है इस तरह से यहाँ पर है आयत ABCD का लंबाई, तो लंबाई कितना बच्चों आपको ये हो जाएगा तो 1200, ठीक है 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग आयत ABCD का चौड़ाई बच्चों, ठीक है। चौड़ाई कितना बच्चों आपको ये हो जाएगा फाइनली, तो आपको ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर है आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा आपको ये आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको कितना हो जाएगा आपको ये लंबाई गुना चौड़ाई आपको हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर है लंबाई में आपका ये गुना चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लंबाई हम लोग को यहाँ 12 हो गया, चौड़ाई आपका था 4 बच्चों, ठीक है। तो 12 चौक हो जाएगा आपको ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ये निकल गया हम लोग का आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
अब निकालना क्या है कि अर्धवृत्त का आपका निकालना त्रिज्या बच्चों, ठीक है। देखिए उसमें लिखते हैं कि निकालना यहाँ पर है वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या सिंपली बच्चों को ये कितना हम लोग का था, तो दोस्तों फाइनल आपको ये हो जाएगा 4 का आधा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली बच्चों हमको हम लोग का क्या है अर्धवृत्त है, तो ठीक है। तो सिंपली हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो अर्धवृत्त लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं अर्धवृत्त का त्रिज्या बच्चों, ठीक है। दोस्तों फाइनल में लिखना इस तरह से कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो कितना बच्चों आपको ये हो जाएगा 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको ये फाइनली बच्चों इस तरह से 2 का 2 हो जाएगा 1/2 और पाई का वैल्यू सिंपली कितना आपका ये हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा गुना, और आर बच्चों हम लोग यहाँ पर था 2, ठीक 2 का स्क्वायर दोस्तों 2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आपको यह 22/7, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 2 खत्म हो जाएगा दोस्तों फाइनली आपको ये, ठीक है। और आप लोग दोस्तों कितना बचेगा आपको ये, तो देखिए इसको गुना करते हैं 22 चौका हो जाएगा आपको 88 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपको 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा 12.57 आपका ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम निकालना है हम लोग को यहाँ पर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ लिखते इस तरह से हम लोग की छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आपका ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपका ये बच्चा हो कितना हो गया हम लोग यहाँ 48 हो गया, माइनस आपको ये हो जाएगा 12.57 दोस्तों। सिंपली लोग घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा आपको ये, तो 35.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ये हो जाएगा हम लोग का आंसर बच्चों, पूरा आपका अर्ध छायांकित भाग का क्षेत्रफल से निकल जाएगा, ठीक है। कॉपी को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए अब दोस्तों, नेक्स्ट आपको बच्चा हुआ यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 समझिए क्या बोला कि दोस्तों आपको ये वाला हम लोग का वृत्त है, तो ठीक है, तो बड़ा सा ये वृत्त बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका अंदर तो क्या यहाँ पर आपका आयत है, ठीक है। इस आयत का नाम रखते हैं हम लोग, इसका नाम है A, नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपको निकालना इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए निकालते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग का क्या है कि जो वृत्त का हम लोग को यहाँ पर आपका जो आर आपका रेडियस है, सिंपली आपको यहाँ से यहाँ तक दिया होगा 5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। और आपको ये है लंबाई और आपका चौड़ाई बच्चों, ठीक है। देखिए चलिए इससे निकालते हैं हम लोग कि निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। पहले निकालते हैं यहाँ बोले वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बच्चों को ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर हम लोग का हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 हो जाएगा, 25 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों और सिंपली दोनों को गुना कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 51 52 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सिंपली आपको यहाँ 52 25 में 50 50 51 52, ठीक है। बट आपको 7 दोस्तों सिंपली 7 दोस्तों सॉरी आपको यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ हम लोग को हो जाएगा कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 55 दोस्तों, ठीक है। यानी कि 500 हो जाएगा, ये 50 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा ये 550 बच्चों को ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तो 7 से क्या इसको करेंगे सिंपली इसको डिवाइड बच्चों करना हम लोग, ठीक है। यानी कि 7 से डिवाइड करना है 500 का, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको डिवाइड यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करना है 550 को, ठीक है। तो 49 37 56 97 63, तो 49 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे, ठीक है। 6 बचेगा 0,
तो सबको 7 7 8 56, ठीक है। तो 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 में जाएगा 4 बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पॉइंट हो जाएगा, आपको ये 0, ठीक है। तो कितना आपको ये फाइनली हो जाएगा, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 हो गया, फिर बचेगा 5, फिर बचेगा 5, तो 7 बचे 35। इस तरह से आगे आप काटते जाएगा, ठीक है। कितना 49 हो जाएगा, फिर बच्चे इतना बच्चे बार बार से फाइनली आपको ये 5 5 बचते जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बच्चे आपको ये हो जाएगा, इतना निकल जाएगा सबको ये क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम निकल गया ये वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मेरे लोग यहाँ बनाना इस तरह से चलिए कि अब उसमें निकालना यहाँ पर है आयत ABCD के क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो लिख के लिए हम लोग यहाँ पर कि आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जिसको क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई बच्चे होता है, तो लिख देंगे फाइनली यहाँ पर हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का बात करें सिंपली सबको ये हो जाएगा 6 गुना आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 छक्का हो जाएगा आपका ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब निकालना हम लोग को यहाँ पर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। लिखना है अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो कितना बच्चा आपको ये जगह वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, आप सिंपली क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपको हो जाएगा यहाँ पर आयत ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपको ये हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों फाइनली आपको ये 78.57 माइनस आपको 48 बच्चे, ठीक है। तो घटा दीजिएगा आप लोग, निकल जाएगा 30 पॉइंट आपको ये 57 निकल जाएगा दोस्तों। फाइनली हम लोग का आंसर दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हो गया फाइनली दोस्तों हम लोग का यहाँ पर आंसर। दोस्तों सर वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।